ओम शांति। 3 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं फरमानवरदार आत्मा हूँ। फरमानवरदार आत्मा अर्थात अलबेलेपन से मुक्त होकर बाप के फरमान पर चलकर स्वयं को विकारी स्वपन और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर पावन बनती जा रही हूँ। तो इस स्वमान में आज सारा दिन रहेंगे। आज सारा दिन चिंतन करेंगे रावण का कायदे क्या हैं और राम के कायदे क्या हैं, और मैं राम के कायदे पर कहाँ तक चलता हूँ, ये रिफ्लेक्शन करेंगे। पावन बनने के लिए आज हम अपना चार्ट रखेंगे। झूठ तो नहीं बोलता हूँ, सारा दिन ये चेकिंग करेंगे। किसी को तंग तो नहीं करता हूँ, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से और अपने संकल्पों से ये चेक करना है। तीसरा, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, अर्थात कोई अवज्ञा तो नहीं हो रही है। फिर अपनी चेकिंग करनी है, मैंने दैवी गुण धारण करने के साथ साथ आसुरी गुणों को कहाँ तक बदला है। दैवी गुण और आसुरी गुणों की अंतर को चेक करना है, अर्थात वर्तमान स्वरूप और भविष्य स्वरूप के अंतर को चेक करके उसको कंप्लीट करना है, उसको भरना है। तो पावन बनने के लिए पहली श्रीमत या फरमान है, बाबा का फरमान है, पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने के लिए अपने जन्म की स्मृति, कुल की स्मृति और डायनेस्टी की स्मृति में रहेंगे। शिव बाबा की संतान के नाते हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रह्मा बाबा की संतान के नाते हम सब आत्माएं भाई बहन हैं। तो विकार में तो जा नहीं सकते हैं। हम ब्राह्मण इस संगम पर भविष्य में देवता बनने जा रहे हैं। ब्राह्मणों का कुल होता है, देवताओं की डायनेस्टी होती है। तो ये स्मृति हमें पावन बनना सहज कर देगी अगर इसके स्वरूप बन जाएंगे। पवित्र बनने के लिए, पावन बनने के लिए, देवता बनने के लिए आसुरी गुणों को अपने अंदर से निकालना है। आसुरी गुण है जैसे विकारी स्वपन, व्यर्थ संकल्प, झूठ बोलना, तंग करना, मूढ़मती बन जाना, अर्थात बाप के ज्ञान को यथार्थ ना समझ करके उसका उल्टा ही बात को उठा लेना, उसको बोला मूढ़मती बन जाना। तो ये आसुरी गुणों को आज हमने बदलने के लिए अपने अंदर चेकिंग करनी है। इसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी अगर रात को अकेले नहीं सोएंगे, विधिवत सोएंगे, बाबा की याद में और बाबा के साथ। दूसरा, अपने को व्यर्थ बातों में सारा दिन से मुक्त रखेंगे, व्यर्थ बातों से। तब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, हम विकारी स्वपन और व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जो आसुरी गुण हैं दैवी गुणों में बदल जाएंगे। आसुरी गुणों को दैवी गुणों में बदलने के लिए पूरा पूरा वैष्णव भी बनना है। पूरा पूरा वैष्णव बनना अर्थात किसी पतित के हाथ का नहीं खाना, छी वस्तुएं नहीं खानी, पढ़ाई के साथ साथ अपने दैवी गुणों को धारण करने पर अटेंशन देना, याद की रेस में रहना और पुरुषार्थ कर संपूर्ण पावन बनते जाना। तो इन बातों पर आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। पवित्र बनने के लिए नॉलेजफुल भी बनना है। ये ड्रामा की नॉलेज अगर हमारी बुद्धि में रहेगी तो सदा स्मृति रहेगी, हर बात में ही कल्याण छिपा हुआ है। तो हमारी स्थिति सदा एक रस रहेगी और हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। ये ड्रामा का वंडर ये है कि एक सेकंड जो पास हुआ वो हूबहू रिपीट होने वाला है।
तो इसलिए हमें अलबेला नहीं बनना है। दूसरा, ये ड्रामा का वंडर है कि इस समय ही विश्व की सद्गति होने जा रही है। बाप सारे विश्व की सद्गति करने के लिए आए हैं, जो इसीलिए अभी हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है कि हमारे कल्प कल्प की प्रारब्ध खत्म हो जाए। फिर बाबा ने बोला ये ड्रामा का वंडर है, सबके फीचर्स अलग अलग है, किसी का फीचर्स किसी से मैच नहीं करता, क्योंकि किसी का पार्ट किसी से मिलता नहीं है। तो ये नॉलेजफुल बन करके सारा दिन रहेंगे तो हमारे कर्म और हमारी पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। चक्र के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने हमें समझाया है। आदि में दैवी गुण वाले थे, हम नई दुनिया के मालिक थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और इस समय पवित्र डायनेस्टी थी। तो इस समय सभी सुखी थे। जैसे ही मध्य में आते हैं 5 विकार प्रवेश करते हैं। 5 विकार प्रवेश होने से झूठ, रावण के राज्य में झूठ और रावण के कारण दुखी होना, तंग होना। फिर हम शास्त्र पढ़ते आए और शुरू में तो अव्यभिचारी भक्ति करी, फिर व्यभिचारी भक्ति करी। शास्त्र पढ़ते भक्ति करते करते आत्मा आखिर तमो प्रधान बन जाती है। तो अंत में स्वयं बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर ब्रह्मा के द्वारा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। स्वयं बाबा आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, कुल की स्थापना करते हैं और राजाई की स्थापना करते हैं। तो इस समय ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल की स्थापना हो रही है और देवताओं की डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। तो हम बाबा के मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने कहा पावन बनना है तो याद में रहना है, बड़े प्यार से बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप हल्के हो जाएंगे। और याद करने की जो विधि बताई बाबा ने कि हमें निश्चय रखना है स्वयं पर और बाप पर और बेहद के संबंध में रहना है। निश्चय है कि हम आत्मा है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। गायन जरूर है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। हमें निश्चय है हम नई दुनिया की स्थापना में बाप के मददगार हैं। हमें बाप पर निश्चय है कि बाप निराकार है, सदा शिव है, बाप पतित पावन है, नए आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापक है, विश्व गुरु है, ज्ञान का सागर है। इसी तरह यथार्थ पहचान से जब हम बाप को याद करेंगे तो आत्मा के पाप भस्म होते जाएंगे। बेहद का संबंध बाबा के साथ, पिता के संबंध से हम नई दुनिया के वर्षे का मालिक बन जाते हैं। हमें बेहद का वर्षा मिलता है। वो टीचर आकर के ज्ञान का सागर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। जब हम इस पढ़ाई में होशियार हो जाते हैं तो दैवी गुण हमारे धारण हो जाते हैं और आसुरी गुण बदल जाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम सतयुग के लायक बनते हैं, अर्थात सुख धाम के लायक बनते हैं। हमारे ऊपर ज्ञान की रोशनी आ जाती है। हमारे ज्ञान की रोशनी कहेंगे, हमें ज्ञान की सारी नॉलेज हो जाती है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। सतगुरु आकर के बेहद की सद्गति करते हैं। तो हमें सेवा भी करनी है, सेवा सच्ची दिल से करनी है, जिससे हमें बहुतों की आशीर्वाद मिलती है और हमारी तकदीर बन जाती है। हमें ये बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा देवता जा मनुष्य नहीं होता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, विराट रूप का क्या अर्थ है, तो भक्ति और ज्ञान का क्या अंतर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर किसे कहते हैं। ओम शांति।